हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल काम की बात हिंदी में। दोस्तों, आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है देश और संसार में, उससे एक बात तो तय है कि अब पहले वाली दुनिया नहीं रहेगी। बहुत कुछ बदल जाएगी और हमें एक बिल्कुल नई दुनिया से सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज विश्व का जो इकोनॉमी है वो अब बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है और जिसका प्रभाव विश्व से लेकर के अपने देश में प्रभाव पड़ेगा और हर एक क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। जब हम इस कोरोना महामारी से जब उभरेंगे, उसके बाद हालात सुधरेंगे तो जरूर, बट सुधरने में कितना टाइम लगेगा और कब सुधरेगा इसका अंदाजा अभी शायद हम लगा भी नहीं सकते हैं। तो फिर क्या होगा? अभी अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल एंगल से देखें तो कुछ बिजनेस क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आपका होटल हुआ, टूरिज्म हुआ और उससे रिलेटेड जितने भी और भी एसोसिएट बिजनेस आते हैं, वहाँ तो बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाली है, या फिर ये बोलें कि वहाँ पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, वैसे तो प्रभाव इसके सारे क्षेत्रों में, सारे बिजनेस में होंगे, लेकिन ये होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी हैं क्षेत्र, उसमें इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा और इनफैक्ट दिखने को मिल रहा है। दोस्तों, तो फिर क्या होगा? आज का जो स्थिति है, आज का जो इकोनॉमी कंडीशन है और जो हालात बनते आ रहे हैं, उससे ये तो बात तय है कि बाकी क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और फिर क्या होगा? यही होगा, कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी, कितने की नौकरी चली जाएगी और फिर कितनों की नौकरी रहेगी भी तो सैलरी में कटिंग होगी। किसी का 10%, कभी का 20%, किसी का 30% तक हो सकता है। इंक्रीमेंट तो भूल ही जाइए अभी फिलहाल के लिए। तो जब ये स्थिति का अंदाजा है मुझे और ऐसा होने वाला है, ये बिल्कुल तय मान लीजिए, तो उसके लिए हमें तैयार भी होना पड़ेगा। हमारी जो भी इनकम है या थी, उसमें से हमें सेविंग के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। वैसे तो सेविंग पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें विशेष ध्यान देना होगा सेविंग की ओर। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ वैसे ही आइडियाज में लेकर के आया हूं, जिससे हम एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन चाहे जो हो, जैसे हो, ठीक है, उसमें से भी हम कैसे अपने अर्निंग से मिनिमम 10 to 13% तक सेव कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम 10 to 30% भी अगर सेव करते हैं तो महीने में ये साल भर आते हैं, साल से 2 साल, 2 साल से 5 साल, तो ये कम नहीं होते हैं। ठीक है, और अभी से अब अगले चैलेंज के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन शायद हम लोग के जीवन में पहली बार आया, लेकिन अब प्रिपेयर हो जाइए कि अपने जीवन में ये कभी भी आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों और बहुत सारे सर्वे और बहुत सारे संस्थान अपने अपने रिसर्च में ये बता रहे हैं कि ये इस कोरोना को जाने में 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, कहीं कहीं 3-4 साल भी लग सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हालात, जिस हालात में आज हम लोग लगभग 1 महीने से अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठ करके जहाँ तक हो सक रहा है काम काज कर रहे हैं, ये हालात आगे भी आएंगे और ये चैलेंजेस और भी बढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरत है अभी कि हम सेविंग पर ध्यान दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग कर सकते हैं, हमें उसकी ओर सोचना होगा, समझना होगा और उसको करना होगा। आइए दोस्तों, कुछ सेविंग का जो मैं जिन बातों को अहमियत रखता हूँ या फिर मैं जिन बातों को सोचता हूँ कि इस पर ध्यान दें तो ज़्यादा कारगर होगा सेविंग करने में, तो वैसे ही पहला मैं कहता हूँ कि अपने दिनचर्या में, अपने दैनिक जीवन में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज को नियमित रूप से लाएं। दोस्तों, ये योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज एक ऐसा हथियार है हमारा, जो हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा रख सकता है और एक हमें स्वस्थ जीवन जीने में बहुत ही सहायक करेगा। और हम अगर जब स्वस्थ रहेंगे, हम दवा, मेडिसिन, डॉक्टर, इन सब से बचेंगे तो डेफिनेटली मेरा सेव होगा और ये बहुत अच्छा से होता है। मित्रों, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप जैसे ही 40 से ऊपर क्रॉस करते हैं, 45-50 पर जाते हैं, तो कुछ धरोहर बीमारी है कि 70% लोगों में होना ही है या होता है। अभी आप देख सकते हैं अपने जीते जागते उदाहरण।
ठीक है, कि उसमें बीपी, आपका शुगर, थायराइड, ऐसी कई बीमारियां हैं जो कि हो जाती है और लोग आज यूज्ड टू हो गए हैं। जैसे नॉर्मल है, शुगर है तो नॉर्मल है, बीपी है तो नॉर्मल है, और उसके लिए हर दिन मुझे एक दवा खाना पड़ता है, और इस दवा में मुझे एक अच्छा खासा रकम जाता है। और ये मुश्किल और भी बढ़ जाता है जब कमाने वाले एक होते हैं और उसके डिपेंडेंट दो से ज़्यादा हो जाते हैं, वाइफ हस्बैंड, उसके साथ मम्मी पापा, दोनों, उनका भी उम्र हो गया। जब आपको डायबिटीज हो सकता है तो उनको तो है ही, ठीक है, उनका भी दवा, आपका भी दवा, ये सारा दवा को अगर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो मंथ में एक अच्छा खासा कमाई आपका है सो इस मेडिसिन में चला जाता है। क्या हम इसको रोक सकते हैं? जरूर रोक सकते हैं। अगर रोक नहीं भी सकते हैं तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप बहुत समय रहते हुए जग जाएं, अगर आपकी उम्र अगर 30-35 है, अगर उस समय से अपने जीवन में योगा अभ्यास, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक अगर अपने जीवन में उतारें तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सब बीमारी से आप कोसों दूर रहेंगे, आपके जीवन में ये नहीं आएगा। और ये सब करके हम अपने इनकम का अच्छा खासा एक रकम हम बचा सकते हैं दोस्त। तो एक ये हुआ जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ठीक है, और कुछ पैसे हम बचा सकते हैं। दूसरा, खान पान में संयम। दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा, अब हालात भी पहले जैसे नहीं रहेंगे, ठीक है। अब हमें खान पान में संयम बरतना अति आवश्यक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जरिया है जो हम जहाँ पर अच्छे खासे अपने कमाई का है सो इसमें खाने पीने में चला जाता था। आज आप देखें ना, आज हम पिछले 1 महीने से हम लोग सब अपने अपने घर में हैं, ठीक है, क्या घर में हम खाना खा रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं। तो खान पान का संयम का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर खाना खाएं, अपने घर का बना हुआ खाना भी ही प्रयोग करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो अगर संभव है तो घर का खाना को लेकर के जाएं, और बाहर भी आप घर का ही खाना खाएं, ठीक है। अपने अपने खाने में मैक्सिमम आप वेज का प्रयोग करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नॉन वेज को आपको कंप्लीट अवॉइड कर दें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नॉन वेज को कंप्लीट अवॉइड करना थोड़ा ही नहीं बहुत मुश्किल होता है, बट आप उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। वेज खाना सबसे सर्वोत्तम है और हम लोग के लिए उतने ही वो पौष्टिक भी है और अच्छा भी है। उसके बाद एक और चीज है जिसको हम लोग ध्यान में दे सकते हैं, जिसके ऊपर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो है फिजूल खर्ची। दोस्तों, आज नहीं, आज से पहले की दुनिया, कोरोना आने से पहले की दुनिया में हम लोग जो फिजूल खर्ची जो है और दिखावे की दुनिया में बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ कमाया और बहुत कुछ किया। अब वक्त आ गया है कि हमें फिजूल खर्ची से बचना होगा और इस पर कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, अपने आवश्यकता, जो भी आवश्यक चीजें हैं डेली जीवन में, ठीक है, और या फिर रहन सहन में, अपने आवश्यकता को 2 भागों में बांटें। एक है कि अति आवश्यक है और एक है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अति आवश्यक जैसे मेडिसिन हो गया, बच्चों का स्कूल का फी हो गया, होम लोन चल रहा है या फिर और किसी तरह का लोन है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर करें तो भी उसका नुकसान या खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और कम आवश्यक जैसे बाहर में जाकर के खाना, होटल में खाना, बाहर घूमने, अनावश्यक बाहर में घूमने के लिए जाना, ठीक है, आए दिन अपने दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ पार्टी करना, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अब पहले की दुनिया नहीं रही। अब दुनिया बदल गई, दुनिया बदल चुकी है, इसलिए ज़रूरत है खुद को तैयार करने का, खुद को संयम रखने का। दोस्तों, ये कुछ उपाय जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप अगर इसको अपने जीवन में उतारते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से आप अपने जो भी आप कमाते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं अपने ये में जीवन में, उससे 20 to 30% आप जरूर सेव कर पाएंगे। और अगर ये 20 to 30% अगर आप बचा पाते हैं और बचा करके इसको एफडी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कुछ ऐसी जगहों में जहाँ से ये पैसा बढ़े, तो ये एक दिन 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रकम होता है। दोस्तों, मुझे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कुछ और भी बहुत सारे उपाय हैं जहाँ से आप सेविंग कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ प्राइमरी उपाय है जिसको आप अपना करके आप अपने जीवन में लाएं और उसको उतारें और इसका बेनिफिट लें। थैंक यू दोस्तों, ये कुछ बात थी जो मेरे जहन में आई, मेरे मन में आई कि सेविंग आज के समय में बहुत ही आवश्यक है और इस पर हमें कुछ सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और सोच विचार कर अपने एक्शन लाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप किसी तरह का अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग प्लीज़ दीजिए,
मैं कोशिश करूंगा उसको अपने जीवन में उतारने का, और भी कुछ ऐसा वीडियो जिससे कि आप लोगों को और भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने में।